तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस दूसरे ओमनी बीइंग के सामने खड़े होते हैं और तभी वो कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं इसे। साइंस, आज तुम सभी का अस्तित्व मैं, महान दूसरा सुप्रीम ओमनी बीइंग, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कोशिश करके देख लो, क्योंकि जो तुमने हमारे मल्टीवर्स के साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये कहने के बाद वेजिटा उसकी ओर तेजी के साथ बढ़ता है और अपना एक जोरदार वार करता है, लेकिन वो ओमनी बीइंग तेजी से वेजिटा के वार को अवॉइड कर लेता है। लेकिन तभी उसके सामने गोकू आते हुए उसे एक जोरो का हिट करता है, जिससे वो ओमनी बीइंग पीछे हटता है। वेजिटा तभी उसे पीछे से जकड़ लेता है। गोकू उसके सामने से अपना हमला करता है, लेकिन वो ओमनी बीइंग वेजिटा को गोकू के हमले में दे मारता है, जिससे वेजिटा पीछे जाकर गिरता है। लेकिन गोकू बड़ी तेजी से उसके सामने आता है और एक जोरो की किक करता है, जिसे वो ओमनी बीइंग रोक तो लेता है, मगर फिर भी वो पीछे हटता है। गोकू तभी चिल्लाते हुए उस पे जोरो का हिट करता है, लेकिन तभी वेजिटा गोकू के पीछे से निकल के आता है और उस ओमनी बीइंग के ऊपर अपना फाइनल फ्लैश करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। गोकू और वेजिटा एक साथ अपने आप को संभालते हैं, मगर धमाके के बीच में से वो ओमनी बीइंग तेजी से निकलता है। वो गोकू वेजिटा दोनों को हिट करता है, पर गोकू और वेजिटा एक साथ अपनी ताकत को लगाते हुए उसके हिट को रोकता है, और तभी वो दोनों उस ओमनी बीइंग को हवा में उछाल देते हैं और नीचे से अपने कई सारे एनर्जी अटैक करते हैं। जो एनर्जी अटैक उस ओमनी बीइंग से सीधा टकराते हैं एक काफी बड़े धमाके के साथ, लेकिन वो ओमनी बीइंग उस धमाके को चुटकियों में गायब कर देता है और वो गोकू और वेजिटा को बड़ी गौर से देखता है। तभी वेजिटा आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से उस ओमनी बीइंग के पीछे पहुंच जाता है। वो दोनों एक साथ उसके ऊपर आगे और पीछे से अपने जोरों के हिट करते हैं, लेकिन पलक झपकते वो ओमनी बीइंग वहां से गायब हो जाता है। गोकू और वेजिटा रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल होती है, जो उन दोनों से काफी जोरों की टकराती है। एक धमाका काफी जोरों से होता है। वेजिटा और गोकू अलग अलग जाके गिरते हैं। तभी वो दूसरा ओमनी बीइंग कहता है, नादान बच्चों, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी ये बेफिजूल की कोशिश करना बंद करो और हम ओमनी बीइंग के पैरों पे गिरो। हो सकता है कि हम तुम्हारी जान बख्श दे और तुम्हें अपना गुलाम बना ले, ठीक उस पहले ओमनी गॉड के जैसे। लेकिन तभी वेजिटा उठता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम साइंस और तुम्हारे गुलाम कभी भी नहीं। मैं साइयन प्रिंस वेजिटा हूं, रॉयल ब्लड साइयन, एक ऊंचे दर्जे का साइयन। वेजिटा ये कहने के बाद तेजी से आगे बढ़ता है। वो ओमनी बीइंग वेजिटा को अपनी एनर्जी से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे अवॉइड करते हुए
उस ओमनी बींग के चेहरे को जोरों का हिट करता है और तुरंत बाद से अपनी जोरदार किक करते हुए लगातार एनर्जी वार करता है, जिससे उस ओमनी बींग को संभलने का मौका नहीं मिलता। वो इस बार वेजिटा के हमलों से पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर वो खुद भी चौंक जाता है और उठता है और साथ ही में कहता है, क्या तुम्हारी भी ताकत पहले से बढ़ चुकी है सयन? तभी गोकू उस ओमनी बींग के अचानक सामने पहुंचता है और काफी नजदीक से अपने कामेहामेहा से हमला करता है, जिसके लिए वो ओमनी बींग बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो थोड़ा पीछे जा गिरता है। तभी गोकू कहता है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन हम साइंस की ताकत हर एक लड़ाई के बाद बढ़ जाती है। पिछली बार तुमने जब हमसे लड़ाई करी थी, हमने तुम्हारी ताकतों को देखकर और तुमसे लड़के अपनी ताकत को बढ़ाया है, समझे? वेजिटा तभी कहता है, और इस बार जो पीछे जाकर गिर रहा है वो एक ओमनी बींग है, ना कि हम साइंस। लेकिन तभी वो ओमनी बींग उठता है और कहता है, यानी कि तुम दोनों साइंस पहले से ताकतवर हो गए हो, तो मजा आएगा। इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं इस सृष्टि का दूसरा महान सुप्रीम ओमनी बींग कावामात्सु आज तुम साइंस के साथ तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत से खेलूंगा। तभी गोकू कहता है, इतना आसान नहीं हमारे साथ खेलना। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि ये खेल तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा ओमनी बींग कावामात्सु सिर्फ मुस्कुराता है। उसी के बाद वहीं पर हम सभी राइजो खजान और इजा नागी को देखते हैं, जो कि जुगा नात्सुकी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन जुगा नात्सुकी उन तीनों के वार को बड़ी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। लगाओ अपना पूरा जोर साइंस, या फिर मेरे हाथों से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी खजान उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए अपना हिट करता है, लेकिन जुगा नात्सुकी खजान को चेहरे से पकड़ लेता है और जमीन पे दे मारता है। राइजो भी तभी उसके सामने आते हुए उसे गर्दन से जकड़ लेता है, लेकिन जुगा नात्सुकी अपने एक ही वार में राइजो के एक हाथ को उखाड़ देता है और उसके शरीर से अलग करके फेंक देता है। तभी राइजो दर्द से काफी जोरों से चिल्लाता है और जुगा नात्सुकी राइजो को काफी दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ साइंस मेरी गर्दन पकड़ेगा। अभी तो मैंने तुम्हारा एक हाथ उखाड़ा है, तुम्हारी गर्दन उखाड़ना तो बाकी है। ये कहने के बाद वो राइजो की ओर बढ़ता है, लेकिन इजा नागी बीच में आते हुए उसके ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे जुगा नात्सुकी पीछे हटता है। इजा नागी दोबारा उसके सामने पहुंचता है और उसे जोरदार किक करता है,
जिससे इस बार जुगा नात्सुकी पीछे जाकर गिरता है। तभी इज़ानागी कहता है, मेरे रहते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। मेरे पास भी एक ओमनी बीइंग जितनी पावर्स है। लेकिन जुगा नात्सुकी उठता है और कहता है, तो ठीक है, पहले मैं तुमसे ही निपटता हूं। इज़ानागी तभी जुगा नात्सुकी की ओर तेजी से बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जुगा नात्सुकी इज़ानागी को अवॉइड करता है और पीछे से इज़ानागी को पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है और अपने की ब्लास्ट से इज़ानागी के चेहरे पर हिट करता है, जिससे उधर एक धमाका होता है। लेकिन जुगा नात्सुकी इज़ानागी के पैर को पकड़ लेता है और वो उसे हवा में उछालते हुए अपनी एक ताकतवर एनर्जी से हिट करता है, जिसके कारण इज़ानागी कई सारे प्लैनेटों को चीरते हुए एक काफी दूर मल्टीवर्स में जाके गिरता है। तभी खजान भी उसके ऊपर लगातार अपने कई सारे वार करता है, लेकिन जुगा नात्सुकी के ऊपर उसके किसी भी वार का कोई भी असर नहीं पड़ता। और तभी वो खजान को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, कहा ना मैंने, हम ओमनी बीइंग्स के सामने तुम साइंस की ये सिर्फ नाकामयाब और बेफिजूल की कोशिशें हैं। कहीं तुम हमें मामूली ओमनी गॉड्स तो नहीं समझ रहे? हम उससे भी कहीं गुना बहुत ही ज्यादा ऊपर है। और सबसे पहले लगता है कि तुम्हें खत्म होना है। ये कहने के बाद वो खजान की गर्दन को काफी जोरों से जकड़ने लगता है, जिससे खजान को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में राइजो आ जाता है और वो अपने सिर्फ एक हाथ से ही जुगा नात्सुकी के चेहरे पर अपनी एनर्जी से पंच हिट करता है, जिससे जुगा नात्सुकी पीछे जा गिरता है। और तभी राइजो कहता है, खजान, इस लड़ाई के लिए तुम जरूरी हो, पीछे हटो। ये कहने के बाद राइजो अकेला ही जुगा नात्सुकी के ऊपर टूट पड़ता है। वो अपने एक ही हाथ से उसे बहुत बुरी तरीके से पंच पे पंच हिट करने लगता है। राइजो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे जुगा नात्सुकी के नाक से खून निकल जाता है। तभी राइजो चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर अपनी जोरदार किक करता है और राइजो कहता है, देखा, यही हश्र होगा तुम्हारा। हम साइंस से उलझने के बाद तुम जैसा ओमनी बीइंग मेरे पैरों तले है, और आज मैं खत्म भी हो जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपने साइंस को बचाते हुए खत्म होऊंगा। तभी जुगा नात्सुकी उठता है। राइजो अपने एक ही हाथ से उसे दोबारा हिट करता है, लेकिन जुगा नात्सुकी पलक झपकते ही राइजो के दूसरे हाथ को भी उसके शरीर से अलग कर देता है और राइजो को बीच में से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे जैसा सयन मेरी बेइज्जती करेगा, तुम्हें। ये कहने के बाद वो राइजो को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राइजो कहता है, मैं तुम्हारे जैसे ओमनी बीइंग के हाथों तो हरगिज़ नहीं खत्म होऊंगा। ये कहने के बाद राइजो अपने आप को एक एनर्जी बॉल में तैयार कर लेता है और तभी खजान ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि राइजो अपने आप को ही एक हमले में तैयार करता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि जुगा नात्सुकी ने राइजो को पकड़ा हुआ होता है, जिस कारण
एक ओमनी बींग घायल हो जाता है। वो पीछे जाकर गिरता है। उसके शरीर में कई सारे चोट के निशान आ जाते हैं, लेकिन खजान तभी कहता है, नहीं, आखिर भला क्यों? तुमने मुझे बचाने के लिए नहीं, राइजो। और हम देखते हैं कि प्राइमल साइयन राइजो का नामो निशान वहां से मिट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।